उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू एक गरीब किसान थे। उनका एक बेटा था, छोटू, जो मात्र 8 साल का था। छोटू पढ़ाई में होशियार था और हमेशा बड़े बड़े सपने देखा करता था, लेकिन गरीबी के कारण रामू उसे अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे थे। एक दिन रामू ने सुना कि इलाहाबाद में महाकुंभ मेला लगा है। उन्होंने तय किया कि वह अपने बेटे को लेकर वहां जाएंगे। छोटू, महाकुंभ मेला देखने चलोगे? रामू ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ बाबा, मैंने सुना है वहां बहुत बड़ा मेला लगता है, छोटू ने खुशी से कहा। रामू और छोटू अगले दिन एक क्राउडेड ट्रेन पकड़कर कुंभ मेला पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर छोटू की आंखें चमक उठीं। चारों ओर साधु संत, गंगा आरती, श्रद्धालु और रंग बिरंगी दुकानें थीं। लेकिन कुंभ का मेला जितना आकर्षक था, उतना ही खतरनाक भी। लाखों की भीड़ में बिछड़ने का डर हमेशा बना रहता था। रामू ने छोटे को समझाया, छोटू, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, यहां बहुत भीड़ है। ठीक है बाबा, छोटू ने मासूमियत से कहा। छोटू उस मेले में खो जाता है और उसके बाबा उसे बहुत ढूंढते हैं पर वो मिलता नहीं। उसके बाद वह आश्रम चला जाता है। आश्रम में छोटू का जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगा। बाबा ने उसका नाम बदलकर शिवा रख दिया। बेटा, अब तुम यहीं रहोगे, यह आश्रम तुम्हारा परिवार है, बाबा ने उसे समझाया। शिवा धीरे धीरे आश्रम के नियमों में ढलने लगा। सुबह गंगा स्नान, पूजा पाठ और शाम को अध्ययन उसकी दिनचर्या बन गई। बाबा ने महसूस किया कि शिवा में सीखने की गहरी ललक है। बेटा, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ज्ञान ही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा, बाबा ने कहा। आश्रम के अन्य बच्चों के साथ शिवा ने पढ़ाई शुरू की। बाबा ने पास के सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। शिवा ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और हर कक्षा में अव्वल आने लगा। गुरुजी, एक दिन मैं बड़ा अधिकारी बनूंगा, ताकि किसी और बच्चे को अपने माता पिता से बिछड़ने का दर्द न सहना पड़े, शिवा ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। स्कूल खत्म करने के बाद बाबा ने उसे कॉलेज भेजा। शिवा ने बाबा को कभी निराश नहीं किया। कॉलेज में भी उसने अपनी मेहनत से सभी का दिल जीत लिया। शिवा, तुम्हारा सपना क्या है? एक शिक्षक ने पूछा। सर, मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, ताकि गरीब और बिछड़े हुए लोगों की मदद कर सकूं, शिवा ने जवाब दिया। बाबा ने शिवा का साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने हर कदम पर उसकी हिम्मत बढ़ाई। शिवा ने अपनी मेहनत और बाबा के आशीर्वाद से यूपीएससी की परीक्षा पास की और आईपीएस ऑफिसर बन गया। जब शिवा ने अपना यूनिफॉर्म पहना और पहली बार आईने में खुद को देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा, आज मैं यहां आपके कारण हूं। आपने मुझे सड़क से उठाकर आसमान छूने का मौका दिया। इधर रामू अब तक छोटे की याद में तड़प रहा था। अपने बेटे की तलाश में उसने गांव छोड़ दिया था और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। महाकुंभ में हर बार वह बेटे को ढूंढने की उम्मीद से जाता था, लेकिन हर बार खाली 12 साल बीत चुके थे। रामू अब एक साधु का भेष धारण करके महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजार रहे थे। उनका एक ही उद्देश्य था, अपने बेटे को ढूंढना। हर कुंभ मेले में वह गंगा किनारे बैठकर प्रार्थना करते और अपनी आंखों से भीड़ को छानते। हे गंगा मैया, मेरे बेटे को मुझसे मिलवा दो, रामू हमेशा यही प्रार्थना करते। दूसरी ओर शिवा, जो अब एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर बन चुका था, कुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए तैनात हुआ। उसे इस मेले से एक खास जुड़ाव महसूस हुआ, लेकिन वह नहीं जानता था कि यही वह जगह थी जहां उसने अपने पिता को खो दिया था। कुंभ मेले के दौरान शिवा सुरक्षा का जायजा लेने के लिए गंगा घाट पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु लोगों से भिक्षा मांग रहा है। साधु का चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की चमक थी। साधु बाबा, आप यहां क्या कर रहे हैं? शिवा ने पूछा। रामू ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। एक पल के लिए वह चुप रहे, लेकिन फिर बोले, बेटा, मैं हर कुंभ में आता हूं, अपने बेटे को ढूंढने के लिए जो 12 साल पहले मुझसे बिछड़ गया था। यह सुनकर शिवा का दिल जोर से धड़कने लगा। आपका बेटा कैसा दिखता था? उसने घबराते हुए पूछा। रामू ने रोते हुए कहा, वह सिर्फ 8 साल का था। उसका नाम छोटू था। गंगा किनारे हमारे हाथ छूट गए थे। शिवा की आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी का फ्लैशबैक चलने लगा। उसके बचपन की सारी यादें ताजा हो गईं।
वह अपनी जगह स्तब्ध खड़ा रह गया। बाबा, क्या क्या आप मेरे पिता हैं? शिवा ने कांपते हुए पूछा। रामू ने ध्यान से शिवा का चेहरा देखा। शिवा की आंखों में वही मासूमियत थी जो उनके बेटे की थी। छोटू? रामू की आवाज कांप रही थी। हाँ बाबा, मैं आपका छोटू हूं। शिवा फूट फूट कर रोने लगा और अपने पिता के पैरों में गिर गया। दोनों ने गले लगकर एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। रामू की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वह खुशी के आंसू थे। बेटा, मुझे पता था कि एक दिन गंगा मैया हमें मिलवा देंगी। रामू ने शिवा को गले लगाते हुए एक नई कहानी रच दी। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोते रहे। रामू ने शिवा के चेहरे को सहलाते हुए कहा, बेटा, मैंने तुझे ढूंढने के लिए सब कुछ खो दिया, लेकिन आज मेरी जिंदगी फिर से पूरी हो गई। शिवा ने अपने पिता का हाथ थामते हुए कहा, बाबा, मैं भी आपकी तलाश में हर पल जीता रहा, लेकिन किस्मत हमें आज मिलाने के लिए इंतजार करवा रही थी। अब आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। शिवा ने रामू को अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले गया। रास्ते में शिवा ने अपनी यात्रा और संघर्ष की कहानी अपने पिता को सुनाई। कैसे वह आश्रम में पला, कैसे उसने पढ़ाई की और कैसे उसने आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना पूरा किया। रामू ने गर्व से कहा, बेटा, मैं भले